स्वागत है। मेरे सामने Xiaomi Watch 2 Pro है और मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दिखाने वाला हूं जिन्हें आप इस घड़ी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बटन शॉर्टकट्स दिखाऊंगा। मूल रूप से हमारे पास इस घड़ी पर कुछ शॉर्टकट्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप अपनी घड़ी की स्क्रीन को जगाते हैं तो आप उदाहरण के लिए वर्कआउट्स मेनू खोलने के लिए ऊपर वाला बटन दबा सकते हैं। एक और शॉर्टकट है नीचे वाला बटन। तो अगर आपने 2 ऐप्स खोले हैं या हाल ही में 2 ऐप्स खोले हैं, मान लीजिए मैंने बैरोमीटर या एयर प्रेशर खोला, फिर मैंने कुछ और खोला जैसे कि सेटिंग्स, और अगर मैं पिछले ऐप पर वापस जाना चाहता हूं तो आप बस नीचे वाला बटन दबाएं और ये आपको पहले खुले हुए ऐप पर ले जाएगा। ये काफी उपयोगी है, खासकर अगर आप 2 अलग अलग ऐप्स के बीच बहुत जल्दी और आसानी से स्विच करना चाहते हैं। एक और शॉर्टकट भी है जिसे रीसेंट ऐप्स मेनू कहा जाता है, और यह मेनू क्राउन बटन को जल्दी से 2 बार दबाने पर तुरंत खुल जाता है। और ये मेनू आपको आपकी घड़ी पर हाल ही में खुले ऐप्स देखने की सुविधा देता है। मुझे नहीं पता कि ये कितने ऐप्स सेव करता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास अभी 4 ऐप्स हैं, और आप जिस ऐप पर वापस जाना चाहते हैं उस पर टैप करके उनके बीच स्विच कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐप्स इस मेनू में कितनी देर तक रहते हैं और कितने ऐप्स रह सकते हैं, लेकिन ये काफी उपयोगी है अगर आप किसी पहले किए गए काम पर वापस जाना चाहें। आप इस मेनू से ऐप्स को ऊपर की ओर स्वाइप करके हटा भी सकते हैं और इससे वे आपकी घड़ी की मेमोरी से क्लियर हो जाते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे ऐप्स खुले हैं तो इससे आपकी घड़ी थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे ऐप्स खुले होंगे तो घड़ी उन्हें अपने आप बंद कर देगी, लेकिन आप हमेशा क्लियर ओनल बटन पर टैप करके सभी ऐप्स को मेमोरी से हटा सकते हैं और इससे आपकी घड़ी सबसे बेहतर स्थिति में रहेगी। ठीक है, और हम इन शॉर्टकट्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप क्राउन बटन दबाकर मेनू खोलें, फिर सेटिंग्स आइकन पर टैप करें, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें और ढूंढें, मुझे लगता है इसे एडवांस्ड फीचर्स कहा जाएगा, हाँ, और उस पर टैप करें और यहाँ हम कस्टमाइज बटन पर टैप कर सकते हैं। और हमारे पास कस्टमाइज ऐप बटन और असिस्टेंट बटन के विकल्प हैं। डिफॉल्ट रूप से असिस्टेंट बटन क्राउन बटन होता है, तो अगर आप इसे दबाकर रखें तो यह गूगल असिस्टेंट खोलने की कोशिश करेगा और आगे चलकर हम इसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कस्टमाइज ऐप बटन पर टैप करते हैं और डिफॉल्ट रूप से जो ऊपर वाला बटन शॉर्टकट वर्कआउट्स के लिए होता है, लेकिन आप इसे किसी और चीज में बदल सकते हैं। हमारे पास एप्स और फीचर्स की पूरी सूची है जिसमें से हम चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं ऊपर वाले बटन से मैप्स खोलना चाहता हूं, तो अब अगर मैं ऊपर वाला बटन दबाऊं, मुझे लगता है ये होम स्क्रीन पर होना चाहिए। तो अगर मैं होम स्क्रीन पे वापस जाऊं, ऊपर वाला बटन दबाऊं, तो ये मेरी घड़ी पर मैप्स खोल देगा। अब चलिए फिर से सेटिंग्स में चलते हैं और कस्टमाइज बटन पर वापस जाते हैं, और यहाँ हमारे पास असिस्टेंट बटन है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, डिफॉल्ट रूप से क्राउन बटन असिस्टेंट बटन होता है, लेकिन आप इसे नीचे वाले बटन में भी बदल सकते हैं, यानी ये वाला। और अगर आप अब नीचे वाले बटन को दबाकर रखें तो ये गूगल असिस्टेंट खोल देगा। ठीक है, एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह है घड़ी की ओरिएंटेशन कैसे बदलें। तो मान लीजिए आप इसे अपने दाहिने हाथ में पहनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि स्विचेस आप चाहते हैं कि वे दाईं तरफ की बजाय बाईं तरफ हों। इसके लिए आपको डिस्प्ले विकल्प ढूंढना होगा और उस पर टैप करना होगा। डिस्प्ले में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ हमारे पास रिस्ट ओरिएंटेशन है, आप उस पर टैप कर सकते हैं और हमारे पास प्रीफर्ड रिस्ट का विकल्प है। तो मान लीजिए दायां, और मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरी घड़ी के स्विचेस बाईं तरफ हों, और अगर आप उस पर टैप करते हैं तो यह आपकी घड़ी की स्क्रीन को मूल रूप से पलट देगा और अब स्विचेस तकनीकी रूप से बाईं तरफ होंगे। लेकिन मेरी राय में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह इस्तेमाल करने में ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। उदाहरण के लिए आपके लिए, अगर आप ऐसा पसंद करते हैं, मैं इसे फिर से दाईं ओर कर देता हूं। और पसंद यह है कि यह बाईं ओर होने वाला है। डिस्प्ले मेनू में हमारे पास एक और दिलचस्प विकल्प है, इसे गो टू वॉच फेस कहा जाता है। यह विकल्प तब काम करता है जब स्क्रीन पावर बचाने के लिए बंद हो जाती है, क्योंकि आपके पास स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग होती है और यह 10 सेकंड जैसी हो सकती है। तो मान लीजिए घड़ी का उपयोग न करने के 10 सेकंड बाद स्क्रीन बंद हो जाती है,
ये ऐप को बंद करने से पहले जिसका आप उपयोग कर रहे थे या जो आपने स्क्रीन बंद होने से पहले खोला था, थोड़ा इंतजार करेगा। तो अगर मैंने सेटिंग्स खोली हुई थी और अब अगर मैं स्क्रीन को जगाता हूं तो ये मुझे अभी भी सेटिंग्स ही दिखाएगा, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। आप वॉच फेस पर जाने के लिए टैप कर सकते हैं, इमीडिएटली पर टैप करें। और अब अगर स्क्रीन बंद हो जाती है और मैं उसे जगाने की कोशिश करता हूं तो ये मुझे तुरंत वॉच फेस पर वापस ले जाएगा। ये अब मुझे सेटिंग्स नहीं दिखाएगा, लेकिन आप इसे कुछ और भी बदल सकते हैं। आप इसे 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद पर भी सेट कर सकते हैं। तो मूल रूप से वॉच 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट तक इंतजार करेगी, उसके बाद ही ऐप को बंद करेगी। अगर आप उस समय के भीतर स्क्रीन को जगा देते हैं तो ये आपको अभी भी वही ऐप दिखाएगा जैसा पहले दिखा रहा था। ठीक है, चलो वापस सेटिंग्स में चलते हैं और इस बार जेस्चर्स खोलते हैं और यहाँ हमारे पास टच टू वेक जेस्चर है। मूल रूप से अगर आप इसे ऑन कर देते हैं और स्क्रीन को जगाने के लिए टैप करते हैं तो ये काम करेगा, लेकिन अगर ये बंद है तो आप स्क्रीन को टैप करके नहीं जगा पाएंगे। लेकिन अगर ये ऑन है तो आप स्क्रीन को टैप करके जगा सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद है तो इसे सक्षम करें, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। और नीचे हमारे पास टच एंड होल्ड है जिससे आप वॉच फेस बदल सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला विकल्प टच एंड होल्ड वॉच फेस टू चेंज मूल रूप से ये है कि अगर आप होम स्क्रीन पर वर्तमान वॉच फेस पर हैं तो आप वॉच फेस को दबाकर और होल्ड करके वॉच फेस मेनू खोल सकते हैं और फिर आप चाहें तो वॉच फेस बदल सकते हैं। अगर आपको यह विकल्प पसंद नहीं है तो आप इसे बंद कर सकते हैं। ध्यान दें कि अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो आप वॉच फेस को दबाकर और होल्ड करके वॉच फेस मेनू नहीं खोल पाएंगे। और स्क्रीनशॉट्स डिफॉल्ट रूप से ये सक्षम रहते हैं और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको क्राउन बटन और निचला बटन दबाना होता है, ये एक स्क्रीनशॉट ले लेगा। लेकिन अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप इन्हें कभी भी बंद कर सकते हैं और फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब चलिए सेटिंग्स के मुख्य पेज पर वापस चलते हैं और यहाँ इस पेज पे हमारे पास लेआउट है, माफ कीजिए। और ये विकल्प आपको ये बदलने की अनुमति देता है कि मेनू कैसे दिखेगा। डिफॉल्ट रूप से ये ग्रिड में दिखाया जाता है। हमारे पास जैसे एप्स का ये ग्रिड होता है, लेकिन आप इसे कुछ और भी बदल सकते हैं। हम इसे लिस्ट में भी बदल सकते हैं। तो अगर आप सेटिंग्स में लेआउट पर जाएं और उसे लिस्ट में बदल दें तो मेनू अलग दिखेगा। ये मूल रूप से एप्लीकेशंस की एक सूची होगी ग्रिड की जगह। तो अगर आपको लिस्ट वाला पसंद है तो आप इसे बदल सकते हैं, अगर नहीं तो इसे ग्रिड पर ही रहने दें। ठीक है, अब चलिए सेटिंग्स में जनरल नाम का विकल्प ढूंढते हैं। तो अगर आप सेटिंग्स में हैं तो जनरल खोलें और यहाँ हमारे पास 2 विकल्प हैं। अपठित अधिसूचना बिंदु दिखाएं और मीडिया नियंत्रण कैसे लॉन्च करें। शो अनरीड नोटिफिकेशन डॉट या डॉट डिफॉल्ट रूप से सक्षम रहता है और जब भी आपकी वॉच पर कोई नई नोटिफिकेशन आती है तो यह स्क्रीन के ऊपर यहाँ एक लाल डॉट दिखाएगा और अगर यह आपको परेशान करता है तो आप इसे बंद कर सकते हैं। और अगर आप इस विकल्प को बंद कर देते हैं तो ये डॉट अब दिखाई नहीं देगा। तो आपको मूल रूप से नोटिफिकेशन पैनल खोलना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन है या नहीं। और मीडिया कंट्रोल्स कैसे लॉन्च करें। अगर आप इस विकल्प को सक्षम करते हैं और आपकी वॉच फोन से कनेक्टेड है और आप उस फोन पर म्यूजिक चलाना शुरू करते हैं तो ये अपने आप आपकी वॉच पर मीडिया कंट्रोल्स लॉन्च कर देगा ताकि आप अपने फोन पर म्यूजिक को कंट्रोल कर सकें। और अगर यह विकल्प अक्षम है तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे सक्षम कर सकते हैं ताकि मीडिया कंट्रोल्स अपने आप लॉन्च हो जाएं। और आखिरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह है कि अपनी वॉच पर डेवलपर ऑप्शंस कैसे सक्षम करें। इसे करने के लिए सेटिंग्स खोलें, अबाउट वॉच विकल्प खोजें, वर्जन्स विकल्प को खोजें। अब नीचे की ओर धीरे धीरे स्क्रॉल करें, वर्जन्स को ढूंढें और उसे ध्यान से देखें, फिर उस पर टैप करें। यहाँ आपको बिल्ड नंबर मिलेगा, बिल्ड नंबर पर टैप करें और तब तक टैप करें जब तक अब आप डेवलपर हैं संदेश न दिखे। जैसे ही यह संदेश दिखे आप सेटिंग्स में वापस जा सकते हैं, मेरा मानना है। हाँ, और सिस्टम के अंतर्गत डेवलपर ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, उन पर टैप करें और यहाँ हमारे पास डेवलपर ऑप्शंस की सूची है जिन्हें हम सक्षम कर सकते हैं। और इसमें ADB डिबगिंग, चार्जिंग के दौरान स्क्रीन ऑन रखना और ऐसी ही अन्य चीजें शामिल हैं। और अगर आप चाहें तो आप इन्हें बंद नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं।
कभी कभी कुछ घड़ियों में आप डेवलपर ऑप्शंस को ऊपर दिए गए स्विच पर टैप करके बंद कर सकते हैं, लेकिन इसमें वह विकल्प नहीं है और मेरा मानना है कि इन्हें बंद करने का एकमात्र तरीका घड़ी को रीसेट करना है। हाँ, शायद, लेकिन इसी तरह आप इस घड़ी में डेवलपर ऑप्शंस चालू कर सकते हैं। ठीक है, और बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।